चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक छोटी मछली और उसके दोस्त मेंढक की कहानी। यह मलेशिया की एक लोक कथा है जिसे लिखा है अली महा सलाम ने और अनुवाद किया है अमील्हा अब्दुल रहमान ने। इस कहानी को हमने संभार लिया है एनबीटी की पुस्तक सुनो कहानी से। बच्चों, इस कहानी में एक शब्द आया है टैडपोल। अंडे से मेंढक बनने की प्रक्रिया में वह एक छोटी मछली की तरह पानी में रहता है और उसकी टांगें भी नहीं होती। उसकी एक पूंछ होती है और पूंछ धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। टांगें विकसित होती हैं। धीरे धीरे वह पूर्ण मेंढक बन जाता है। इस अवस्था को टैडपोल कहते हैं। तो सुनो कहानी, एक छोटी सी जिद्दी मछली। एक तालाब में एक छोटी सी मछली रहती थी। एक टैडपोल उसका बहुत अच्छा मित्र था। छोटी मछली और टैडपोल हमेशा साथ साथ खेलते, साथ साथ तैरते, साथ साथ खाना ढूंढते। एक सुबह छोटी मछली ने टैडपोल की पूंछ के पास 2 टांगें देखी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मछली ने टैडपोल से पूछा कि उसके टांगें क्यों हैं? मैं मछली नहीं हूँ ना, इसलिए। मैं टैडपोल हूँ, एक छोटा मेंढक। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, टैडपोल ने उसे समझाया। मछली बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो तुम बाद में खुद ही देख लेना, मेंढक ने कहा। एक बार मछली ने टैडपोल को 3 दिन तक नहीं देखा तो बहुत परेशान हो गई। उसने अपने दोस्त को हर जगह ढूंढा और सोचने लगी वो कहाँ जा सकता है। कुछ दिन बाद उसे टैडपोल मिला। छोटी मछली बहुत खुश हो गई, लेकिन एक बार फिर अचरज में पड़ गई। टैडपोल के 2 टांगें और हो गई थी। इस बार टांगें आगे की थी और टैडपोल की पूंछ छोटी हो गई थी। तुम इतने समय तक कहाँ रहे? छोटी मछली ने पूछा। मैं जमीन पर गया था। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अब मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाऊंगा। देखो, अब मेरे 4 टांगे हैं। अब जमीन पर जाकर रहने में बहुत ही कम समय रह गया है, टैडपोल बोला। और तुम अब कृपा करके मुझे टैडपोल मत बोला करो, अब मुझे मेंढक कहा करो। अच्छा, मैं चलता हूँ, बाय बाय। छोटी मछली अपने मित्र की बात सुनकर बहुत हैरान हुई। उसने जो देखा और सुना उस पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो उसका मित्र मछलियों की तरह तैरता था। पहले उसके टांगें भी नहीं थी। अब वो कितना बदल गया है। छोटी मछली तालाब में फिर अकेली रह गई। समय के साथ वो भी बड़ी हो रही थी। एक दिन मछली जब खाना ढूंढने के लिए तालाब में तैर रही थी तो सहसा एक मेंढक ने पानी में छलांग लगाई। छपक! तो उसने मुड़कर देखा, कौन है? अरे, ये तो उसका पुराना मित्र मेंढक ही था। अपने मित्र को दोबारा देखकर मछली बहुत खुश हुई। इतने दिन तुम कहाँ रहे? मछली ने फिर पूछा। मैं जमीन पर रह रहा था, मेंढक ने कहा। उसने मछली को अपने जमीन से संबंधित बहुत से अनुभव सुनाए। वहाँ तुम्हारे कौन कौन से मित्र हैं? मछली ने अपने मित्र की बातें सुनकर उससे पूछा। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, गाय, चिड़िया, बिल्लियाँ और भी दूसरे बहुत सारे। क्या मैं भी तुम्हारे साथ जमीन पर चलूं? मैं भी तुम्हारे मित्रों से मिलना चाहती हूँ, मछली ने पूछा। ये कैसे हो सकता है? तुम जमीन पर सांस भी नहीं ले सकती, मर जाओगी, मेंढक ने समझाया। लेकिन मैं गाय, चिड़िया और तुम्हारे दूसरे मित्रों को देखना चाहती हूँ, मछली ने विनती करते हुए कहा। इसके लिए तुम्हें जमीन पर जाने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कैसे दिखते हैं, मेंढक फिर बोला। फिर मेंढक ने जमीन पर रहने वाले अपने सभी मित्रों का वर्णन किया। मछली ने उन जानवरों के रंग रूप की कल्पना करने की कोशिश की, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुई। जमीन पर तुम और क्या क्या देखते हो? मछली ने पूछा। वहाँ लोग हैं, बच्चे हैं, खिलौने और भी बहुत सी चीजें हैं। और इस तरह रात को देर तक बातें करते रहे। मछली उदास थी, क्योंकि वो भी जमीन पर जाकर उन चीजों को देखना चाहती थी जो उसने कभी नहीं देखी, और उसे रात में नींद नहीं आई। उसके दिमाग में मेंढक से दिन भर सुनी बातें घूमती रहीं। अगली सुबह खाना ढूंढने के लिए मछली इधर उधर तैर रही थी। अचानक पानी की सतह पर उसे एक उड़ती हुई चिड़िया की छाया दिखाई दी। चिड़िया को देखने के लिए इतनी उतावली हो गई कि हिम्मत बटोरकर नदी के तट पर छलांग लगा दी और एक ही छलांग में नदी के तट पर आ गई। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी आंखें खोल पाती, सांस लेने के लिए छटपटाने लगी और उसने कराहना शुरू कर दिया। वो तो भला हो कि मेंढक आसपास ही था, वो भी अपना खाना ढूंढ रहा था। मेंढक ने जैसे ही देखा, जल्दी से छलांग लगाकर मछली को पानी में सरका दिया और पानी में जाते ही मछली को होश आ गया और उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेंढक से पूछा कि क्या हुआ था। मेंढक ने उसे सारी बात समझाई और मुस्कुराकर कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जमीन तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जमीन पर रहो या पानी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धरती पर सब कुछ अच्छा और सुंदर है, तुम समझती क्यों नहीं? लेकिन मैं केवल पानी में ही रहने से संतुष्ट नहीं हूँ, मछली बोली। तुम्हें तो प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, मेंढक ने सलाह दी। ऐसे बहुत कम जीव हैं जो हमेशा पानी में रह सकते हैं, जैसे कि तुम। मछली बात समझ गई और मुस्कुराई। खुशी खुशी पानी के पौधों के आसपास तैरने लगी। समझ गई जो उसके मित्र ने कहा वही सच है। तो बच्चों, ये थी कहानी एक छोटी सी जिद्दी मछली। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।